हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.2। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.2 को आज हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसका 2 नंबर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न में क्या बोला गया है? 2 नंबर का प्रश्न में बोला गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 में जो दिया गया उस समस्या को क्या करने बोला? हल करने बोला है। तो उदाहरण एक को देखते हैं। उदाहरण 1 में क्या बोला गया? उदाहरण 1 में बोला है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। उदाहरण में बोला गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा प्रश्न में बोला है कि उदाहरण 1 में जो दिया गया उस समस्या को हल करो। उदाहरण 1 में क्या दिया हुआ? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करना। अब इसका जो क्वेश्चन, उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया है, जो प्रश्न दिया है, उसको हम लोग को क्या करना है? गणितीय रूप में खाली व्यक्त कर देना। ठीक है, उसका एक्स का मान नहीं निकालना, खाली उसको गणितीय रूप में व्यक्त कर देना। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण 1 में देखते हैं। उदाहरण 1 में क्या बोला है? उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? उदाहरण 1 का पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती, अच्छा मिलाकर बोला, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे ना। दोनों का, जॉन का और जीवंती का, दोनों का मिला के कुल कंचे कितना है? 45 है। कुल कंचे कितना? 45। अच्छा मान के चलो, जॉन के पास कितना था? जॉन के पास अगर 100 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा? एक्स। अगर जॉन के पास एक्स कंचे रहेगा, उसके बाद जीवंती को जोड़ेंगे, उसके बाद 45 हो रहा है, तो अगर केवल जीवंती का हम लोग कंचे चाहिए होगा तो कितना होगा? जीवंती बराबर क्या होगा? 45। बराबर के उस पर जाएंगे तो माइनस एक्स होगा। इसीलिए जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे है और जॉन के पास एक्स कंचे। ठीक है, उसको मानेंगे। ठीक है बाबू, मानते हैं हम लोग। माना, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स माना। ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या एक्स हो गया, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा? जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना होगा? 45 माइनस एक्स हम लोग निकाल चुके हैं। 45 माइनस एक्स निकाले। ठीक है, जीवंती के पास कितना कंचे? पहला हो गया। दूसरा बार, दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे 5-5 कंचे दोनों 5-5 कंचे खोने पर 5-5 कंचे खोने पर लिखेंगे। अगर जॉन ने अगर 5 गो कंचे खो दिया तो पहले कितना था? एक्स था, तो 5 गो खो दिया तो जॉन के पास कितना होगा? जॉन के पास कंचे जॉन के पास कितना कंचे होगा? पहले एक्स था, उसमें से 5 को हेरा दिया। ठीक है, तो एक्स माइनस 5 हो गया। अब जीवंती के पास कितना होगा दोस्तों? जीवंती के पास कितना कंचे होगा? 45 माइनस एक होगा। ठीक है, 45 माइनस एक्स होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर 45 माइनस एक्स निकाले तो यहाँ पर इसको लिखना है। तो पहले हम लोग के पास कितना, जीवंती के पास कितना था? 45 माइनस एक्स। अब 5 को कंचे फिर से खो दिए, यानी कि -5 करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 45 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 40 माइनस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितना होगा? 40 माइनस एक्स हो जाएगा। 40 माइनस एक्स हो जाएगा। 5-5 कंचे खोने के बाद इतना हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
अब फिर बोला है ना, खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब जो खोने के बाद खो लिया, उसके बाद बोला अब जो दोनों के पास जो कंचे हैं तो उसका के गुणनफल कितना है, दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है, 124 है। अब बोला यानी कि जो खो दिया उसके बाद प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है दोनों के, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास अब यहाँ पर लगा देना, अब क्या बोला है, अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल। अब उनके पास जितना भी कंचे बचा उसका गुणनफल कितना है, 124, 124। अब कितना है उनके पास, जोन के पास कितना है, x-5 है, x-5। उसके बाद गुणनफल यानी कि कितना, अब जीवंती के पास कितना है, 40 के -x, 40 -x। अब इसका गुणनफल कितना है, 124। इसको खाली क्या करना है दोस्तों, इसको खाली गणितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको आगे काम करते हैं। गुना है तो x को 40 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 40x। अब इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x को x के साथ गुना करेंगे तो x का स्क्वायर। अब इधर माइनस है इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 चौक के 20, अरे को 0, 200 हो जाएगा। अब इधर माइनस है इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 के x के साथ गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, बराबर इधर 124 चल ही रहा है। अब इधर 40x इधर 5x, 40 में भी प्लस है इधर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 40x और 5x कितना होगा, 45x, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 200, बराबर के उस पार वाला को इस पार लेके आएंगे तो इधर प्लस है तो इस पार लेके आएंगे तो माइनस होगा 124 बराबर 0। जीरो हो गया 45x, 45x माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 200 और 124 कितना होगा, 324, लेकिन दोनों में माइनस है तो चिन्ह भी लगेगा माइनस, तो माइनस 324, माइनस 324 बराबर 0। अब इसको आगे लिखो, माइनस के एक्स स्क्वायर, इधर कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है तो प्लस 45x, 45x माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर शुरू में माइनस है तो माइनस को हटा दो, इसको हटा देंगे तो सबका मतलब कॉमन ले लो ना, एक ही बार कॉमन ले लो, इसको माइनस का कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 45x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब इसको इस माइनस को बराबर के उस पर लेके जाएंगे, भागा में जाएंगे तो पूरा पूरी 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा पूरा पूरी। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो ही इसका आंसर हो गया। हम लोग को बोला है इसका एक्स का मान निकालने के लिए नहीं बोला है दोस्तों, इसको बोला है खाली गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। तो हम लोग गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर लिए। अब यही हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसी का उदाहरण 1 का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। अब हम लोग उदाहरण 1 का दूसरा प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से घटाने 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत
750 थी, अब 50 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है देखो कुटीर उद्योग है जो खिलौने का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक दिन में खिलौना जितना निर्माण करता है ना, मान के चलो अगर एक दिन में निर्माण करता है 100 करता है। ठीक है, तो बोला है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, 55 में से मतलब रुपया 55 में से क्या करना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने पड़ता है। एक दिन में कितना कर रहा है, 100 कर रहा है, तो 100 घटाएंगे, तो घटाएंगे, घटाने पर जो प्राप्त होता है 750 मतलब प्राप्त होता है एक दिन की कुल निर्माण। अच्छा, एक दिन में क्या करता है वो, एक दिन में क्या करता है वो, 100 बर्तन का निर्माण करता है। उसके बाद जो इसका मूल्य जो होता है, इसका जो मूल्य होता है कितना होता है, 55 माइनस 100 होता है। उसके बाद जो उसका एक दिन का लागत जो लगता है कितना होता है, 750। एक दिन का लागत कितना, 750 होता है। समझ लो, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर मान के चलो एक बर्तन का मतलब एक दिन में एक बर्तन को निर्माण करने में उसको 10 टका लगता है, 10 टका लगता है। ठीक है, तो एक दिन में एक बर्तन निर्माण करने में 10 टका लगता है, तो 5 बर्तन निर्माण करने में कितना लगेगा। एक बर्तन में 10 टका लगता है, तो पाँच पाँच बर्तन में कितना होगा, 10 गुना 5 करेंगे ना, 10 गुना 5 करेंगे। वही बात है, इसमें भी क्या होगा, एक्स को और 55 माइनस एक्स बराबर क्या करेंगे, 750 करेंगे। इधर देखें कैसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, माना एक दिन में खिलौने के एक दिन में निर्मित खिलौने की, अभी हम लोग मान रहे हैं दोस्तों। ठीक है, एक दिन में वो क्या करता है, कितना को बर्तन का निर्माण करता है उसको हम लोग अभी मान रहे हैं। तो मान लेते हैं 100 को निर्माण करता है। ठीक है, एक दिन में खिलौने निर्माण कितना करता है, एक्स करता है, तो एक दिन में एक्स खिलौने का निर्माण करता है। ठीक है, और इसका जो मूल्य है, मूल्य बराबर बोला है कि रुपया 55 में से क्या करना है, रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौने की संख्या को घटाने पर, एक दिन में जो हम लोग का निर्माण किया गया है बर्तन, उसको हम लोग इसमें घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होता है, जो हम लोग का प्राप्त करते हैं, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। प्राप्त संख्या किसी दिन एक दिन कुल निर्माण इस संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो किसी दिन अचानक किसी भी दिन को देखा गया कि कुल निर्माण लागत एक दिन का देखा गया कितना है, 750, यानी कि इसका खर्चा इतना, मूल्य इतना हो रहा है, और एक दिन में इतना खर्चा हो रहा है। सेम स्टेप जैसे कि एक दिन में कितना 10 टका लगता है, तो एक बर्तन का निर्माण 10 टका लगता है, तो 5 बर्तन का निर्माण कितना लगेगा, 5 10 पैसे कितना हो जाएगा, 10 पैसे 50 हो जाएगा। उसी टाइप का इसको क्या करेंगे, एक्स को और 55 माइनस एक्स के साथ में गुना करेंगे, हम लोग का क्या होता है, 750 रुपया उसका लागत लगता है। एक दिन का लागत, एक दिन का मूल्य इतना है, और एक दिन में बर्तन निर्माण कितना करता है, एक्स करता है। एक दिन का निर्माण बर्तन और एक दिन का मूल्य को हम लोग गुना करेंगे, और जो हम लोग का लागत होगा वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से क्या बोला गया है, एक्स, प्रश्न से डायरेक्ट कर देंगे, एक्स 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपया। एक दिन में जो निर्माण करता है वो बर्तनों की संख्या, और एक दिन में जो उसका मूल्य लगता है, उसका जो मूल्य होता है ये 55 में, तो बोला गया है कि 55 में से एक दिन में जितना बर्तन निर्माण करता है उसको घटाते हैं तब होता है, बोला कि ये इसके बराबर होता है। तो इसको गुना करेंगे तब इसका लागत हो आएगा ना। जैसे फिर से बार बताएं, ठीक है, एक बर्तन का 10 टका लगता है,
तो अगर 5 बर्तन का कितना लगेगा, 10 गुना 5 करेंगे तब ना, 10 गुना 5 करेंगे तब ना 50 होगा। तो गुना कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ पर गुना कर रहे हैं ना, वह गुना करें तो वैसे ही टाइप का इसको भी क्या करना है, गुना करेंगे। यहाँ पर दूसरा नहीं मतलब गुना का चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे। तो x को 55 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 55x होगा। अब इधर माइनस है, इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। x और x को गुना करेंगे तो x का स्क्वायर होगा, बराबर कितना होगा, 750, 750। अब 55x प्लस x का स्क्वायर माइनस बराबर की इस पर लेके आ रहे हैं तो माइनस होगा 750 बराबर 0। अब इसको आगे लिख दो, x का स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। यही इसका आंसर हो गया। अब आगे कुछ काम करना नहीं, कारण कि हम लोग को बोला है खाली गणितीय रूप में व्यक्त करना। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यही इसका आंसर हो गया, यही लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।